अभी आपने मंदिर का अंदर का दृश्य देखा, किस तरह से भक्तजन जो हैं यहाँ पर प्रतिदिन अपनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं और मंगलवार के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है। ग्रंथों में कहा है कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति भाव में भगवान को पाया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। चैतन्य जी, कबीर जी, रविदास जी, बहुत से अनन्य भक्त हुए हैं, मीरा जी, इन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न करके दर्शन प्राप्त किए हैं और जन्म मृत्यु को बंधन से मुक्ति पाई है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जब लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती है तो समस्याएं भी कई आती हैं। तो क्या समस्याएं यहाँ पर और किस तरह की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, आइए हम पंडित सुरेश जी से ये जानेंगे। तो पंडित जी आप बताएं कि जो हनुमान मंदिर में जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और आम जनता के लिए भी जो दिक्कत है, जो आपने डिस्कशन किया था कि जो टॉयलेट की बहुत प्रमुख समस्या है यहाँ पर, दिल्ली प्रशासन को या फिर केंद्र सरकार को यहाँ पर 3-4 टॉयलेट बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तादाद में श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, भक्तगण यहाँ आते हैं। तो इस एक टॉयलेट समस्या के अलावा कोई और समस्या आपके जहन में हो तो बताएं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का क्षेत्र आता है जो केंद्र के हाथ में एक नई बोर्ड है, जिसके कारण आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या टॉयलेट की है, शौचालय की है, जबकि इधर आसपास कोई नहीं है। एक मंदिर का पुराना बना हुआ है, वो आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। बार बार पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बन रहा है, अब बढ़िया वाला बन रहा है, मगर वो कब बन रहा है, समस्या आ जाए और बनने में उसको टाइम सालों लगेगा। तो अभी तक जो है कितने दिन से वो प्रोसेस में है और बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? हमने इसको 1 साल से ऊपर हो गया, पिछले साल सितंबर में से हमने बोला, आज तक मैं लिखत में भी दे रखा उसको, मगर अभी तक उसका हमारे को तो कोई सूचना भी नहीं है कि मतलब जवाब हमें दिया जाए बन रहा है नहीं बन रहा है, मगर हमें कोई लिखत में जवाब नहीं है। तो टॉयलेट समस्या के अलावा और कोई समस्या जो मंदिर में आप फेस कर रहे हैं या आपको दिक्कत आ रही है? मंदिर में हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बहुत बड़ा बजरंगबली का मंदिर है, भगत आते हैं, बड़े सुविधा से अपने दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। बाकी और समस्या यह है, मानसून विलेज के आगे भी एक जगह है जहाँ पर टॉयलेट बनते थे, मानसून विलेज भी गंदा पड़ा रहता है, उसमें टॉयलेट वहाँ के लिए भी बोली हुई है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं अभी बन जाएगा, बस इसी को चल रहा है, क्योंकि महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है टॉयलेट करने की। आदमी तो चलो फिर भी बर्दाश्त करता है, महिला से नहीं करा जाता है। तो इस चीज़ के पहले मेरा मानना है कि इस पर गौर किया जाए। तो कितने सालों से आप गवर्नमेंट से अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ पर टॉयलेट बनना चाहिए? बस नहीं, टॉयलेट तो था, मैं ये नहीं कह रहा, अब वो गंदगी पड़ी रहती है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या कंगले घुसे रहते हैं। हाँ, वही न्यू टॉयलेट के लिए न्यू डेट के में हमें 1-1.5 साल हो गया, बोले सितंबर में बोला था पिछले साल। तो क्या इसमें केंद्र सरकार नहीं बनाने दे रही है या दिल्ली सरकार में कोई अड़चन है?
कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? ये प्रशासन में ये दिक्कत है ना। प्रशासन में उच्च अधिकारी जो हैं हाँ, वहाँ, हाँ। तो आप एक लेटर जो है राष्ट्रपति जी के लिए लिख सकते हैं और कॉपी टू प्रधानमंत्री ऑफिस और दिल्ली सरकार के लिए जो है मुख्यमंत्री के लिए और नीचे उच्च अधिकारी जो हैं उनके लिए। हमने इशू यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, क्योंकि क्षेत्र उनका भी है, हिस्सा तो उनका भी है, विधायक यहाँ से वो भी है, तो वो भी सुन सकते हैं। मगर हमने उनको भी लिखत में दिया है, मगर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो पर हम लिख के दें, वो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। पर भगत हमें आते श्रद्धालु जो आते हैं मंदिर में आने वाले श्रद्धालु, वो हमें कहते हैं। क्या इस तरह से आप नहीं कर सकते कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं उनका एक बहुत बड़े तरीके से एप्लीकेशन लेके साइन करके और इस तरह से जो है सभी जो भी भक्तगण जो परमानेंट यहाँ आते हैं उनसे एप्लीकेशन लेके और ये सभी ऑफिस में पहुँचाई जाए, एनडीएमसी ऑफिस में, दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में? नहीं, हम अगर ऐसा रहा तो हम एक अभियान चलाएंगे, भक्तों का चयन चला के पूछिए प्रधानमंत्री जी को देंगे। हाँ, तो इस तरह से आपने अभी मुहिम नहीं छेड़ी है, तो आप इस तरह से करें तो जल्दी फैसला होगा। और मोदी जी तो टॉयलेट बिल्कुल हर जगह बनाना चाहते हैं और बनाए उन्होंने। वहाँ तक अगर आप आवाज़ पहुँचाएं तो शायद 2-3 टॉयलेट यहाँ आराम से ये सुविधाएं जो है जन सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। आप इसको मुहिम को जो है अपने भक्तगणों के द्वारा और यहाँ के जो लोकल बॉडीज है उसके द्वारा आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपके प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री ने ये तो स्कीम चलाई थी, मगर जो नीचे के अधिकारी है वो नहीं सुन रहे ना। पहला सिस्टम तो कहता है कि अधिकारी को, तो अगर जब नहीं सुनेंगे तो हम प्रधानमंत्री जी को देंगे, प्रधानमंत्री जी इस पर जल्दी असर करेंगे। अब आखिर ये होगा तो लिखवा के हम प्रधानमंत्री जी को देंगे। थ्रू प्रॉपर चैनल जो है आप प्रशासन बात रख सकते हैं। पहले एक कॉपी प्रशासन को दें आप, एनडीएमसी नहीं सुनता है तो उसको एक कॉपी फिर दोबारा दें, उसको 3 रिमाइंडर दें। 3 में एक्शन नहीं होता है तो उसके बाद चौथा जो है उनको कॉपी टू करके और उच्च अधिकारी को दी जाए, जो एनडीएमसी का हेड है वहाँ दी जाए अगर आपका एरिया का नहीं सुन रहा है। तो ये तो हो गया टॉयलेट के ऊपर। और कोई समस्या जो यहाँ पर आम भक्तजनों के लिए होती है? भक्तों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए कोई यहाँ पर वो बनाए जाएं? जी ऐसा कुछ सोचा है? भक्तों के लिए इसलिए भक्त तो आते हैं चले जाते हैं दर्शन, यहाँ रुकने वाले तो आते नहीं है कोई, इसलिए अगर शेड कुछ बनाया जाएगा तो उसमें भिखारी जम जाएंगे उसमें। वो इनको भगाने की मुहिम चली हुई है यहाँ से गंदगी को करने की, तो वो व्यवस्था खराब हो जाएगी। बाकी हम जो चाहेंगे कि यहाँ हरियाली कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। जैसे अभी काटे गए पेड़ तो 2 पेड़ कटे तो 4 लगाए जाए, जो आने वाले भविष्य में कोई भगत आता है वो पेड़ की छाँव में हवा। तो ये तो आम लोकल में आप यहाँ रह रहे हैं, ये तो आप ही लगा सकते हैं, इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है पेड़ लगाने की? यही तो चक्कर है कि आप करोगे, गवर्नमेंट तुम्हें करने नहीं देगी। कथनी और करनी में फ़र्क है इसका मतलब कहते हैं अभी हम तो लगाएंगे, कुछ भी चीज़ बनाएंगे मंदिर की सुविधा के लिए बनाएंगे, तुरंत ही प्रशासन आके रोक देगा। पेड़ लगाओ अभियान, बेटी बचाओ अभियान तो वैसे ही सरकार वही चल रहा है, लेकिन जो है जब अंदर की बात आती है तो बहुत दिखते हैं। जी आप इसका फेस कर रहे हैं जी। तो ये सभी आप प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय के लिए लिख सकते हैं और आप लिखें ताकि जो है आम जनता की आवाज़, आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचे। नहीं, आप इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। पहले हम हमारा जो प्रश्न कहता है, पहले आप प्रधानमंत्री जी से आगाह करेंगे, अगर वो वहाँ से भी जवाब नहीं है तो फिर लेकिन न्यायालय जाएगा। क्योंकि दिल्ली में ही अगर ऐसी समस्या है तो बाकी क्या होगा स्टेट का, अगर राजधानी में इस तरह की कोई समस्या आ रही है? दिल्ली में आते हैं लोग, बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, जो आधे से ज़्यादा तो सारे दिल्ली में वीआईपी रह रहे हैं यहाँ, तो उनको दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनके जहन में भी ये बात नहीं आएगी यहाँ टॉयलेट बनाया जाए? नहीं हमारे मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को नहीं आई अभी तक, जिनका अभी क्षेत्र है। आपने एप्लीकेशन नहीं लिखी होगी इसके लिए, मुख्यमंत्री के लिए लिखी है? मैं ऊपर दिखा सकता हूँ, मैंने लिखी हुई रखी है। और कोई समस्या जो यहाँ पर आप? बाकी कुछ नहीं है, मंदिर के प्रशासन बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बस यही है जो समस्या ये है।
तो ये थे हमारे बीच सुरेश पंडित जी, प्राचीन हनुमान मंदिर के संस्थापक। इनके पूर्व जो यहाँ से तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही होगी आपकी? नहीं, बहुत पीढ़ी चल रही है, 5वीं 6ठी पीढ़ी। ज़्यादा। तो सुरेश जी अभी 16वीं जो पीढ़ी के यहाँ पर संरक्षक हैं मंदिर के। इससे पहले 15 पीढ़ियाँ यहाँ पर काम कर चुकी हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है, सरकार से हमारा अनुरोध है कि हनुमान मंदिर के लिए ये सुविधा प्रदान की जाए, ताकि जो है जो यहाँ भक्तजन आते हैं वो जन सुविधाएं जो हैं उनसे वंचित ना रहें। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।